जगदलपुर के मां और बेटे हत्याकांड में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। अनुपमा चौक स्थित एक घर में एक परिवार निवासरत था। संदिग्ध स्थिति में उनकी लाश पड़ी हुई है। मां और बेटे का हत्यारा कोई और नहीं, उनका अपना छोटा बेटा है। झड़प के दौरान आवेश में आकर के इसने तवा उठा करके भाई के ऊपर हमला कर दिया। छोटे भाई ने ऐसी कहानी गढ़ी हत्या की जो 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। जब इसे दूसरे दिन बयान लिया गया था तो इसने कुछ काल्पनिक घटना बताई थी। 4 लोग नकाबपोश लोग आकर के ऐसी पूरी घटना करके गए। लेकिन हत्या की जो वजह है वो चौंकाने वाली है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। 11 जुलाई यानी कि कल जो है जगदलपुर पुलिस को एक बड़ी जबरदस्त और गंभीर सूचना मिलती है कि शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे अनुपमा चौक पर एक गुप्ता परिवार के घर में बड़ी वारदात हुई है। लोग वहाँ 3 सदस्य रहते हैं। गुप्ता परिवार में गायत्री गुप्ता 50 साल की हैं जो और उनके 2 बेटे नीलेश गुप्ता 32 साल का और नीतेश गुप्ता 29 साल का एक साथ रहते थे। पुलिस को सूचना मिलती है कि तीनों लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि गायत्री गुप्ता जो कि 50 साल की हैं, उनकी मौत हो चुकी होती है। उनके बड़े बेटे नीलेश गुप्ता की भी मौत हो चुकी होती है जो 32 साल का है, जबकि तीसरा बेटा जो है घर के बाथरूम में हाथ पैर बंधी हुई अवस्था में मिलता है। पुलिस को ऐसा लगता है जैसे कोई लूट की बड़ी वारदात हुई हो, क्योंकि जो है अलमारियों से सामान बाहर बिखरा पड़ा था और भी सामान तितर बितर अवस्था में मिला हुआ था। पुलिस जांच के लिए 4 टीमें बनाती हैं। एक टीम साइबर सेल के लिए की होती है, दूसरी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज के लिए लगाई जाती है, तीसरी टीम जो है घायल बेटे यानी कि जो इस वारदात में जो बच जाता है नीतेश गुप्ता उसको देखरेख के लिए लगाती है, और चौथी टीम जो है घटनास्थल पर जानकारी जुटाने लगती है। जब तमाम तरह की जानकारियां जुटती हैं तो पुलिस को कुछ शंका होती है। शंका इसलिए होती है क्योंकि पुलिस को आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनमें कहीं भी किसी भी फुटेज में गुप्ता परिवार के घर में किसी को आते जाते दिखाई नहीं देता है। और जब कोई आते जाते दिखाई नहीं देता है तो पुलिस को ये लगता है कि हो ना हो घर के अंदर ही कोई व्यक्ति मौजूद था या घर का ही कोई व्यक्ति मौजूद है। पुलिस इंतजार करती है नीतेश गुप्ता के ठीक होने का, और पुलिस को जब ये पता चलता है कि नीतेश गुप्ता अब बातचीत करने की स्थिति में है तो पुलिस उससे बातचीत करती है। पुलिस जब उससे बातचीत करती है तो वो अलग अलग तरह की कहानी बताता है। पहले वो ये बताता है कि उसके घर में 4 लोग नकाबपोश आए और उन्होंने जो है लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया। लंबी पूछताछ में ये बताता है कि उसके ऊपर जो है पीछे से हमला किया गया। जो हमलावर आए थे उन्होंने पीछे से हमला किया और इसके बाद जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उसके हाथ पैर बांध दिए गए। लेकिन पुलिस ये देखती है कि जब पीछे से हमला हुआ है तो नीतेश गुप्ता के शरीर के पिछले हिस्से पर कोई घाव क्यों नहीं है, उसके सारे घाव जो है शरीर के अगले हिस्से पर ही क्यों मौजूद है। अगर कोई व्यक्ति पीछे से वार करता है तो निश्चित तौर पर पिछले हिस्से पर ही उसके चोटों के निशान होने चाहिए। पुलिस को शंका होती है। पुलिस अलग अलग समय पर उससे पूछताछ करती है तो उसमें तमाम तरह के विरोधाभास नजर आती है। जब पुलिस थोड़ा सा सख्त रुख अपनाती है तो पुलिस के सामने नीतेश जो कहानी बताता है वो बड़ी ही चौंकाने वाली है। नीतेश बताता है कि उसने ही जो है अपने भाई और माँ की हत्या की है, और हत्या करने के बाद उसने अपने खुद हाथ पैर बांधे, अपने शरीर पर ब्लेड से हमला किया ताकि ऐसा लगे कि कोई बाहर से आया था और उसने तीनों के ऊपर हमला किया था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया हत्या करने का, माँ और भाई का। अब सवाल ये है कि हत्या की क्यों गई और कैसे की गई। नीतेश बताता है कि रात को करीब जिस दिन ये वारदात होती है उसके एक दिन पहले यानी 11 तारीख की शाम में जो है उसकी माँ और भाई शहर में ही एक शादी में गए थे, जबकि वो शादी में नहीं गया था। जब शादी से माँ और भाई लौटते हैं तो तीनों जो है रात में सो जाते हैं। रात करीब 2 से 2:30 के बीच में नीतेश को सिगरेट की तलब लगती है और वो बिस्तर से उठता है और आंगन में जाकर के सिगरेट पीने लगता है। नीतेश बताता है
कि इस दौरान जो है उसका भाई भी, बड़ा भाई जो कि जिसका नाम नीलेश है, वो उठ करके आ जाता है आंगन में, और जब वो उसको सिगरेट पीते हुए देखता है तो सिगरेट पीने देखने के दौरान ही उनमें आपस में बहस हो जाती है सिगरेट पीने को लेकर के। वो मना करता है सिगरेट पीने से। इसी विवाद के बीच में नीतेश जो है इतना तैश में आ जाता है, वो सीधा किचन में जाता है, वहाँ से जो रोटी पकाने वाला तवा है उसको उठाता है और उस तवा से जो है अपने बड़े भाई नीलेश पर हमला कर देता है, उसके सिर में हमला कर देता है। इससे वो लहूलुहान होकर के गिर जाता है। और इस दौरान जो आवाज़ होती है, चीख पुकार होती है, उसको सुन करके माँ गायत्री गुप्ता भी उठ करके आंगन में आ जाती है। जब वह माँ को सामने देखता है तो नीतेश जो है माँ पर भी हमला करता है और उन पर भी तवा से वार करता है। नीतेश के हमले में जब माँ और भाई घायल हो जाते हैं तो वह जो है इसके बाद अपने एक लोअर से, उसमें जो आप हम लोग लोअर पहनते हैं उसमें एक नाड़ा भी होता है, उस नाड़े को निकालता है और पहले भाई का और फिर माँ का गला घोंट देता है। इस तरीके से वो दोनों माँ और भाई की हत्या कर देता है। अब सवाल उठता है कि नीतेश इतना आक्रोशित था क्यों? क्या ये जो है केवल सिगरेट के विवाद को लेकर के इतना बड़ा कदम उठाया या कोई और वजह थी? पुलिस पूछताछ में नीतेश बताता है कि उसका संपत्ति को लेकर के भाई से विवाद चल रहा था। नीतेश चाहता था कि जो पुश्तैनी मकान है उसको बेच दिया जाए, जबकि नीलेश जो है इसका विरोध कर रहा था। एक विवाद की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि नीतेश जो है शादी करना चाहता था, जबकि उसके बड़े भाई नीलेश ने शादी नहीं की थी। तो उसके दिमाग में एक ये भी था कि जब तक ये बड़ा भाई शादी नहीं करेगा तब तक उसकी शादी नहीं हो पा रही है। ये गुस्सा भी नीतेश के दिमाग में था। तीसरा एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि नीतेश ने कुछ लोगों से 7-8 लाख रुपए कर्ज ले रखा था और नीतेश जो है उसे चुकाने के लिए पैतृक संपत्ति को बेचना चाहता था। कुल मिलाकर के ये बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने से नीतेश का अपने भाई नीलेश से जो है विवाद चल रहा था और यही विवाद जो है इस इतने बड़े हत्याकांड की वजह बना। हालांकि पुलिस ने नीतेश को गिरफ्तार कर लिया है और आप सभी जानते हैं कि इस तरह के हत्याकांड में जो है आरोपी या अपराधी के साथ कानून क्या करता है। दिनांक 11 जुलाई को डायल 112 को सूचना मिली कि अनुपमा चौक स्थित एक घर में एक परिवार निवासरत था, जिसमें संदिग्ध स्थिति में उनकी लाश पड़ी हुई है। और अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जब घर में घुसने का प्रयास किया तो पता चला कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। टेरेस होते हुए अंदर घुसे थे। तुरंत मौके पर 112 की टीम पहुंची तो वहां देखा 3 सदस्य परिवार के, उसमें से 2 सदस्य की हत्या हो गई थी। तीसरा सदस्य भी अनकॉन्शियस स्टेट में उस समय दिख रहा था, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। तत्काल जो तीसरा सदस्य नीतेश गुप्ता है उसका हाथ पैर खोल करके उसको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। बाकी जो परिवार के 2 सदस्य थे, जिसमें गायत्री गुप्ता और उसका बड़ा बेटा उनका नीलेश गुप्ता, ये दोनों की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी। लहूलुहान बॉडी थी जिसमें सर पे चोट के निशान दिख रहे थे। तत्काल फोरेंसिक की टीम बुलाई गई। सारे अधिकारी वहां पहुंच करके उन्होंने मौके का और आसपास के स्थल का मुआयना किया। तत्काल ही 4 अलग अलग टीमें बना करके सभी एंगल्स पे विवेचना चालू कर दी गई। इसी बीच जब नीतेश गुप्ता को हॉस्पिटल में जब उसकी स्थिति पता की गई तो पता चला कि वो बेहतर है और बात करने की स्थिति में, तो तत्काल उसका बयान लिया गया। जब उससे शुरुआती बयान लिया गया तो कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी डाउटफुल चीज़ें उसके बयान में पता चली। फिर 2-3 बार अलग अलग बयान लेने पर उसने अपना बयान बार बार बदला, थोड़ा विरोधाभास आया उसके बयान में। सारी चीज़ों पे काम करने के बाद सीसीटीवी के फुटेज देखना, CDR एनालिसिस करना, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना, सबसे बयान लेकर के फिर हम लोगों ने पुख्ता जानकारी हासिल की इन परिवार के बारे में और पिछले कुछ दिनों की इनकी परिस्थिति के बारे में। और फिर उसके बाद नीतेश गुप्ता जो एकमात्र सर्वाइवर था, उससे पूरी बातों के बारे में बातचीत करके कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग किया तो फिर उसने फाइनली अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसके भाई के साथ उसके संबंध काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रहे थे, लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और कल मतलब घटना दिनांक की रात को जब वो लोग साथ में सो रहे थे तो भी किसी बात पर इनकी बहस हुई और आपस में झड़प हुई। झड़प के दौरान आवेश में आकर के इसने तवा उठा करके भाई के ऊपर हमला कर दिया और हमला करने से भाई घायल हो गया। इसी दौरान इनकी मदर आई, मदर को भी इसने उसी बर्तन से मारा, वो भी घायल हो गई। फिर दोनों को बाद में स्ट्रैंगुलेट करके इसने उन दोनों की हत्या कर दी। और अपने आप को बचाने के लिए फिर इस पूरे घटना को डकैती का रूप देने के लिए इसने अलमारी में तोड़ फोड़ करके सामान बिखरा दिया और अपने आप को अपने पैर और हाथ बांध करके घटनास्थल के पास में लेट गया।
जब इसे दूसरे दिन बयान लिया गया था तो इसने कुछ काल्पनिक घटना बताई थी, जिसमें इसने बताया था कि 4 लोग नकाबपोश लोग आकर के ऐसी पूरी घटना करके गए। इससे पूरी सीन ऑफ क्राइम का भी पूरा मुआयना कराया गया और जो भी बातें इसने बोली थी उसको कोरोबरेट किया गया है। सारे एविडेंस साक्ष्य जो हैं वो घटनास्थल से निकाल लिए गए हैं और अब आरोपी को न्यायिक रिमांड पे भेजा जाता है। जो इसका कहना है, दोनों के भाइयों के बीच में विवाद चल रहा था। बड़ा भाई क्योंकि शादी भी नहीं कर रहा था, जिसके कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही थी। साथ साथ बिजनेस में भी थोड़ा इसको नुकसान था। बड़े भाई से ये उम्मीद करता था कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट का, वो भी इसको नहीं मिल रहा था। प्रॉपर्टी भी ये चाहता था कि प्रॉपर्टी बिक जाए, बड़ा भाई नहीं चाहता था, जिस वजह से इसको फाइनेंशियल जो गेन हो सकता था प्रॉपर्टी का वो भी नहीं हो रहा था। तो इन सब चीज़ों को लेकर इसके मन में कुंठा थी और इस वजह से इनके बीच में हमेशा विवाद होता रहता था। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।